राधे राधे जी। तो स्वागत है सभी का बेरोजगार बंदी के डे 14 में। और यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ और उठ के मैंने ले ली थी अपनी थायराइड की मेडिसिन। उसके बाद मैं किचन में आ गई तो देखा था कि बर्तन रखे, तो बर्तन धो के बनाई अपने लिए चाय और किया अपना शुद्ध देशी नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई थी छत में। मैंने चलो कल बहुत सारा खिंडारा फैला रखा था मैंने पर, तो उसको साफ कर लिया जाए। फिर फर्स्ट फ्लोर पे आके मैंने खूब डीप क्लीनिंग की। आज तो पता नहीं कहाँ से मेरे को सफाई का भूत चढ़ा होता। कल मेरे को आलस का भूत चढ़ा था, आज मेरे पास सफाई का भूत चढ़ा हुआ है। वो करने के बाद फिर मैंने खिड़कियां वगैरह साफ करके पूरा एकदम चकाचक कर दिया था। ऊपर का फ्लोर, मतलब ऊपर का फ्लोर नहीं, सिर्फ हॉल की सफाई करी थी। बाकी मैं बाद में करूँ। और जो मैंने कपड़े लाके कल पटके थे ना, उन कपड़ों की लगाई तय और सबको इतने सुंदर से बना के सबको अपनी अपनी जगह पर रखा। जगह पर रखने के बाद फिर जो टेबल पे कुछ कपड़े रखे हुए थे फिर उनको संभाला सबको। आज तो मेरे पास पूरा सफाई का भूत चढ़ा हुआ था कि आज तो भाई बिल्कुल चकाचक हो जाना चाहिए। कभी कभी चढ़ जाता है किसी किसी चीज का भूत। फिर मैंने जीना साफ किया क्योंकि आज घर का कोई भी कोना बचना नहीं चाहिए। अब वैसे तो मेरे को ऐसा लगता है कि घर में रह रहा कि मैं कुछ ज्यादा गृहिणी लड़की होती जा रही हूँ। क्योंकि हर एक काम कुछ ना कुछ करते ही रहना है मेरे को। पता आलस करती हूँ पहले, उसके बाद फिर काम भी करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मेकअप शेकअप करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मेरे को जाना था इंटरव्यू के लिए। मैंने बताया था ना इंटरव्यू के लिए जाना है, काश मेरे को रोजगार मिल जाए इस उम्मीद में। और मैंने पी थी अपनी दवाई क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को बोल रखा था, लेकिन फिर भी मैं नहीं पी थी। फिर मैंने अपना लंच किया, लंच करने के बाद फिर मैं निकल गई थी इंटरव्यू देने के लिए। और बाहर धूप हो रही थी तो इसलिए दुपट्टा लेना हो गया है मैंडेटरी। फिर मैंने ली थी अपनी धन्नो बुक करके पहुंच गई थी इंटरव्यू के लिए ऑफिस में। लेकिन वहां पे भी नहीं है मेरा सिलेक्शन। और वैसे मेरे को करना भी नहीं था, बहुत छोटा सा ऑफिस था। फिर मैं चली गई अपनी सहेली से मिलने के लिए। अपनी सखी से मिलना जरूरी था क्योंकि मेरी सखी ने मेरे को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया क्योंकि उसने मेरे को बना दिया मौसी। तो फिर मैं अपना मुंह छुपाते अपने वाहनों का सहारा लेते लेते पहुंच गई थी मैं उसके पास। और ये रही मेरी क्यूट सी भांजी रुद्राक्षी। और यहाँ पे इसके पापा आ गए थे। पापा के आने के बाद फिर मैं चली आई थी और मैं मिलकर बहुत खुश थी क्योंकि भाई वो मौसी बन गई कितने टाइम बाद। फिर मैंने ली थी बहुत टाइम बाद ऑटो में बैठी। भाई मेरे को डर लगता था कहीं खिड़की ना खुल जाए। बट फाइनली हम लोग पहुंच गए थे। लेकिन ये देखो, ये मेरे को गाय और गाय के बच्चे देखे बड़ा दुख सा हुआ, पता नहीं क्यों। फिर मेरे को लगा मोदी गवर्नमेंट इतना कुत्तों के लिए करे, सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के लिए ऑर्डर दिया, यार गायों के लिए भी कोई शेल्टर होम बना दो। वैसे तो बहुत सारे लोग गौशाला वगैरह खोले रहते हैं, फिर भी बेचारी कितनी सारी गायें सड़क पे घूमती रहती है। तो मेरे को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा। फिर क्या कर सकते थे, अच्छा लगे या ना लगे। फिर रात का डिनर मैंने तैयार किया। डिनर तैयार करने के बाद बस यही होता है मेरा दिन। डिनर तैयार किया तो डिनर में मैंने कुछ ज्यादा नहीं बनाया था, बस बैंगन के भरते और रोटी सेकी थी। वो करने के बाद फिर मैंने अपनी दवाई ले ली थी क्योंकि वो भी अब खत्म ही करनी है। वैसे तो कोई नेसेसरी नहीं है बट खत्म करनी है, इस वजह से ली थी। और ये था मेरा दिन।